नमस्कार राजीव जी। नमस्कार अच्छा राजीव जी, आज हम आपसे जानने के लिए यहाँ पे आए हैं जी। कि ठंड शुरू हो गई है हम्म। और ठंड शुरू होते ही हमारे देश की राजधानी जो है दिल्ली, वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने लगता है। जी। अ, लोगों का यहाँ तक का होता है कि मेरा बेटा भी दिल्ली में पढ़ता है तो अभी छुट्टी कर दी गई है स्कूलों में। जी। सबसे बड़ा रीजन क्या है, वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्यों होता है? देखिए, पोल्यूशन एक तो होता भी है और दूसरे उसके जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जो कारण हैं, वो सबको पता है। एक कहावत कहते हैं ना, ऐब करदन रा हुनर बायद। इसका मतलब ये है कि जो गुनाह कर रहे हैं लोग, उनको सारी चीजों की जानकारी है और वो उसमें एक्सपर्ट हैं। मेन चीज यही है कि सरकार को पता है कि हर साल इस तरह की समस्या आनी है। AQI इंडेक्स जो है वो 500, 600, 700 ऐसे पहुंच जाता है, यानी कि एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है बहुत खराब हो जाता है। जी। अच्छा, ये जो पोल्यूशन होता है ये हर साल होता है, सरकार को भी मालूम है कि ये पोल्यूशन हो रहा है, तो इसके निवारण मतलब इसको दूर करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, या वहां की जनता को क्या कदम उठाना चाहिए, या वहां की जो राज्य सरकार है उसको क्या करना चाहिए, इस बारे में अगर आप बताएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, वहां पे जो पॉल्यूशन है या जो समस्या है उसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण है जो गाड़ियों की संख्या है दिल्ली में, वो बहुत ज्यादा है। हमारे ख्याल से दो तीन जो महानगर बड़े बड़े हैं उनकी गाड़ियां मिला दीजिए, उससे अधिक गाड़ियां दिल्ली में हैं। और दूसरी चीज वहां पे जो प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्रीज की है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में, गुड़गांव में, इन सब में जो आउटस्कर्ट्स हैं दिल्ली के, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कोई नियम कानून काम नहीं करता है। वहाँ सब मिलजुल करके पोल्यूशन करते रहते हैं। मतलब एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों ही बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे। तो जब तक गवर्नमेंट इन चीजों को नहीं समझेगी, इन चीजों को सॉल्व नहीं करना चाहेगी, तब तक कुछ नहीं होना है। अच्छा, अभी जो पॉलिटिकल मुद्दा भी उठा था कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए पंजाब में पराली जला के जानबूझ के, जब इधर की हवा होती है इस साइड की, तो जानबूझ के पराली जलाते हैं जिससे कि दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो। जी। तो पराली जलाने वालों को इससे बेनिफिट क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? नहीं, पराली जलाने वालों को बेनिफिट ये है कि उनकी जो फसल हो, मतलब उनके जो खेत हैं वो नई फसल के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई जला दिया उन्होंने, उसके बाद उसको हटा दिया वहां से। अब वो इंटेंशनली करते हैं या एक टाइम होता है सीजन का, ये तो उसमें अलग अलग विचार होते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से बहुत सारी चीजें इंटेंशनली होती हैं जिससे कि दिल्ली सरकार को ब्लेम किया जा सके। केवल पंजाब ही नहीं, हरियाणा में भी यही है, यूपी में भी बहुत सारी चीजें हैं, इंडस्ट्रीज का कंट्रोल नहीं है। और जैसे ये आनंद विहार, इन सब में जो गाड़ियां आती हैं, बसें आती हैं, बहुत सारी डीजल वाली हैं, तो उनपे भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, गाड़ियों के बारे में बात करें तो धीमे धीमे सिटी के अंदर डीजल गाड़ियां कम होती जा रही हैं, इलेक्ट्रिक आ रही हैं, CNG आ रही है, पेट्रोल की गाड़ी आ रही है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारा गुड्स का ट्रेवल है, जो ट्रकें हैं, बसें हैं, वो आज भी ज्यादातर जो है वो डीजल पे ही है। तो क्या सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि ट्रकें जो हैं या बस जो है सिटी के अंदर ना जा पाए, जिससे कि थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम हो? नहीं, सरकार नियम तो बनाती है लेकिन अब उसका नियम का पूर्णतया पालन नहीं होता है। प्रॉब्लम यह है कि जो नियम कानून है वो बनते हैं, लेकिन अब उसमें कई बहानों से जो है बहुत सारी गाड़ियां, जो सब्जी मंडी है, फल मंडी है, अनाज मंडी है, वहां तक जाती हैं। और उसके कई कारण दिए जाते हैं कि भाई मना किया गया था लेकिन फिर भी कुछ आवश्यक जो चीजें होती हैं उनको पहुंचाने के लिए किया गया। अच्छा, मेन दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि सरकार भी इन चीजों को छिपाने की कोशिश करती है। जैसे सरकार का जो पोल्यूशन बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड है, CPCB जो है, वो क्या करता है, जो 500 के ऊपर जो AQI इंडेक्स होता है तो उसको वो शो नहीं करता है और कहता है कि अब हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, इसलिए इससे अधिक को दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप सोचिए, अगर 800, 900, 1000 पहुंच गया तो सरकार उसको दिखाएगी ही नहीं। तो ये तो एक तरह से पर्दा डालने वाली बात हो गई कि एक्चुअल कंडीशन क्या है उसको वो शो नहीं करना चाहते हैं।
जी मतलब देखा जाए तो इसमें अगर दिल्ली का एटमॉस्फेयर सही रखना है एज ए पॉल्यूशन वाइज, तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉल्यूशन वहां पे मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, जनता का देखिए, जनता का तो जागना जो है 20% ही इफेक्टिव है। मेन सरकार को जागना है, नियम कानून उसको जो है थोड़ा सा सख्त करना है। और प्रॉब्लम यह है कि जो ये क्लाइमेट होता है, नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है, वहां पे स्मॉग फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। जो धुएं के कण हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो बाहर जा नहीं पाते हैं। जब वो बाहर नहीं जा पाते हैं तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, और उसका नुकसान होता है। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस की समस्या होती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इसका रीजन ये तो नहीं हो सकता है कि दिल्ली जो है वो उत्तराखंड से सटा हुआ है, हिमाचल से सटा हुआ है, तराई क्षेत्रों से जो ठंड प्रदेश है उनसे सटा हुआ है, जी जी क्योंकि जी सबसे पहले हवा वहां पहुंचती ठंडी, जी जी तो जी पार्टिकल्स जो है नीचे रह जाते, इसलिए जी जी। शायद वो बढ़ जाता होगा। हाँ, नहीं इसका ये रीजन नहीं हो सकता बिल्कुल क्या? ऐसे ही रीजन है। जैसे आप एक सिंपल छोटे क्लासेस में सवाल होता है ना कि जब धूप तेज होती है, जब गर्मी के दिन होते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हाँ। हैं, और जाड़े के दिनों में धीमे सूखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ वेपराइजेशन गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है, अभी कम हो जाता है। जब एटमॉस्फेयर भरा होगा तो कैसे वो डस्ट पार्टिकल या जो और स्मॉग पार्टिकल्स हैं वो बाहर जा पाएंगे? वो सब वहीं पे घुमा करते हैं, इस कारण से प्रॉब्लम आती है। थैंक यू राजू जी, आपने इतना सारा ज्ञान दिया इस बारे में, और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में थोड़ा सचेत रहे और पब्लिक भी सचेत रहे, क्योंकि ओवरऑल फर्क जो है वो पब्लिक के ऊपर पड़ना है। जी जी, नमस्कार। नमस्कार।